अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आमना, जिनका मेरे साथ मौजूद है हिबा अब्बासी। और आज हम क्रिकेट पे बात करने जा रहे हैं। क्रिकेट पे बात क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने अपना कप्तान एक बार फिर बदल दिया। यानी कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है, पीसीबी कंफ्यूजन का शिकार है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। उनको एक ही तरीका नज़र आता है कि कप्तान बदल दो। कप्तान बदलोगे तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि कुछ दहाइयों में इंडिया ने अपने सिर्फ जो है वो 4 कप्तान बदले, जबकि पाकिस्तान अपने 32 कप्तान बदल चुका है। क्रिकेट की तारीख की अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, तो ये काफ़ी अजीब सी सिचुएशन है। जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं टिकते, वैसे ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान जो है वो भी नहीं टिक रहे। तो मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर और कप्तान में कोई खास फर्क नहीं है। अब जो नाम सामने आया है वो शाहीन का, एक बार फिर वनडे के लिए कप्तान का नाम सामने आया है और फाइनल हो चुके हैं। शाहीन अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ कप्तानी करेंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और वो 4 से 6 महीने का उनका टेन्योर था। और मोहसिन नकवी की अगर हम बात करें तो सिर्फ मोहसिन नकवी की जब से वो चेयरमैन पीसीबी बने हैं तो उस दौरान आगा सलमान, रिजवान, बाबर, शाहीन और दोबारा से शाहीन के नाम जो है वो हमें कप्तानी में नज़र आए हैं। और कोई हमें और तब्दीली नज़र नहीं आई, कोई हमें बड़ी सर्जरी नज़र नहीं आई। सिर्फ आसान हल है कि इधर से उठा के इधर रख दो, इधर से उठा के उधर रख दो। और अभी फ़िलहाल तो मेरे ख्याल में T20 की तैयारियां हो रही थी और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आगा सलमान को बदले। लेकिन इस वक्त मुझे आगा सलमान T20 के लिए बेहतरीन चॉइस नज़र आ रहे हैं। हिबा, क्या समझती हो ये हमारे क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है? हम क्रिकेट फैंस जो हैं वो तो बस देख के हैरान हो रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है कि आप कोई कप्तान तैयार नहीं कर पा रहे। उधर इंडिया को देखो, उनके पास रोहित शर्मा उनको ट्रॉफी देके चला गया। अब नया उनका जो कुमार हैं, नाम सॉरी मैं उनका भूल गई हूँ, एशिया कप वो जिता के ले आए। इससे पहले धोनी देखें तो महेंद्र सिंह धोनी जो है वो उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। बड़े बड़े नाम हैं उनके, हाँ, और उनकी कैप्टनसी हमें ऐसे नहीं लगता कि आएगा और क्या। विराट कोहली की अगर हम देखें तो उनकी कैप्टनसी में उनको बिल्कुल काफ़ी टाइम तक रहे। जब उनकी कैप्टनसी में देखी उन्होंने ये बात कि जब मेरी कैप्टनसी प्रेशर की वजह से मैं अपनी बैटिंग लाइन जो है मेरी ख़राब हो रही है, मैं अपनी बैटिंग नहीं कर पा रहा, तो उस दौरान उनकी कैप्टनसी उनसे वापस ली गई और फिर रोहित शर्मा के कैप्टनसी के अंदर वो खेले और फिर खूब खेले। तो ऐसा नहीं हुआ कि हमें पॉलिटिक्स वहाँ पे नजर आई और ऐसी चीज़ें। तो पाकिस्तान क्यों इस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहा? यार देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने ये बात स्टार्ट में कह दी कि चंद दिहाइयों से उन्होंने 4 कप्तान बदले और आपके 32, यानी कि 4 का मुकाबले 32 से कहाँ करें। आपकी पहली गलती तो ये है कि आपकी जब टीम परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही, खिलाड़ी जब परफॉर्म ही नहीं कर रहा, आप उसको कैसे कप्तान बना सकते? यानी कि एक जिम्मेदारी वो जो ऑलरेडी उस पर पड़ी है, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं रहा, आप उसको कप्तान बना रहे जिसने पूरी टीम को भी लेकर चलना है, अपनी परफॉर्मेंस भी दिखानी है। ओवरऑल शाहीन अफरीदी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वो मतलब कैप्टनसी के लिए अच्छे होंगे या वो कप्तान अच्छे बन सकते हैं या उसकी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। आपने ऑलरेडी देखा है वो कितने मैचेस में अपना जो परफॉर्मेंस थी, लास्ट में एशिया कप में देख लें आप कितनी गंदी परफॉर्मेंस थी। सबसे पहले तो ये चीज़ करनी चाहिए कि आप पहले अपनी टीम की परफॉर्मेंस ठीक करें। आप बार बार कप्तान बदल रहे हैं। एक कप्तान है, अब 2-3 महीने लगा के वो टीम की साइकिल को समझता है। जब वो समझना शुरू हो जाता है, उस मुकाम तक पहुँचता है, आप कप्तान बदल देते। चीज़ें देखिए प्रेशर में नहीं की जाती, चीज़ें सब्र तहम्मुल से की जाती हैं। और आप जो है वो देखो, पहले जो मैच देखते थे हम, मैचेस जो हमारी जो बॉलिंग लाइन थी कितनी ज़बरदस्त होती थी, ठीक है, इंडिया के पास बैटिंग लाइन ज़बरदस्त होती थी, लेकिन अब वो तीनों फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम जो है वो कंपैरिजन हमेशा इंडिया के साथ अपना करते हैं, क्योंकि पर्ची सिस्टम नहीं रहा ना हमारे यहाँ पर्ची सिस्टम है, हमारे यहाँ फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा हो रही है। एक प्लेयर आता है तो उसका बैकग्राउंड अगर अच्छा है तो उसको हम आगे वाले लेवल पे ले जाते हैं। अगर उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, हमारे यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है यार। आप गली मोहल्लों में देख लो, अभी आपने एशिया कप देखा, उसमें कितनी परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस है, किस टीम की किस प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस है, मुझे ये बता दो। आप वहीं पे इंडिया को देखो, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, उन्होंने अपने जो है वो प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं। आप जो वो हर दूसरे दिन ये कप्तान लेकर आ गए, अभी हमें खिलाड़ियों के नाम ही नहीं आ रहे होते, कप्तान आ रहा होता है, दूसरा आ रहा होता है, तीसरा। मुझे लगता है मेच्योर नहीं है कोई भी कप्तान के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो मेच्योर हो। अभी रिजवान था, रिजवान मुझे थोड़ा सा मेच्योरिटी की उसमें लग रहा था कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हाँ वनडे के लिए बेहतर था। लेकिन आप जो है वो ना तो आपने T20 को भी बर्बाद कर दिया, आपने वनडे में भी बर्बाद कर दिया, अपने टेस्ट मतलब हैरानकुन बात यह है कि रिजवान की वनडे की परफॉर्मेंस अच्छी है, कैप्टनसी अच्छी है। उन्होंने अपनी कैप्टनसी के दौरान ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उन्हीं बड़ी टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। सीरीज़ हम जीते हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि इस वक्त आप इस T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो,
इस वक्त वनडे में रिजवान को तब्दील करके शाहीन को लाना, इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में शाहीन को T20 का भी कैप्टन बनाया जाएगा। हो सकता है यार, बन जाए, वो कुछ भी हो सकता है भाई। तगड़ी पर्ची लग रही है, तगड़ी पर्ची लग रही है। बैकग्राउंड बड़ा मजबूत है, पीछे हाथ इतना जो छोटा नहीं है, बड़ा हाथ लग रहा है। तो मेरे हाथ से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो आज भी क्लब के जरिए खेल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप उन लोगों को, उन बच्चों को, डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे पास टैलेंट भरा पड़ा है, सिर्फ ये है कि हमको ग्रूम करें, उनके ऊपर नजर रखें, देखें, तैयार करें अपने प्लेयर्स। ऐसे तो नहीं होता, विराट कोहली जब पहले दिन आया तो ऐसा नहीं था, उसको ग्रूम किया गया, रोहित शर्मा को ग्रूम किया गया। और वही बात है कि वो अपने अगर चंद कप्तान जो है वो बदलते हैं कई साल लगाकर, तो आप क्यों रोज बदलते हो? मतलब पाकिस्तान में जैसे प्राइम मिनिस्टर का हाल है, वही हाल जो का नाम आ रहा होता है तो बिल्कुल ऐसी है। आ रहा होता तो हिबा, अभी आपको क्या लगता है कि शाहीन की जो हमें परफॉर्मेंस एशिया कप में नजर आई है, एक मैच के ऊपर इन्होंने ये सारी चीज़ की है। शाहीन ने सिर्फ फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, उससे पहले शाहीन को बहुत मारते थे। ये चैंपियन ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो चैंपियन ट्रॉफी में शाहीन महंगे तरीन बॉलर थे। हारिस रऊफ की तो बात करें तो हारिस रऊफ तो शाहीन की लास्ट टाइम तो बहुत वाकई में पता है सबकी परफॉर्मेंस थी सिवाय हारिस। हमारे गुजर के चुके हैं, मैं शोएब अख्तर की बात करूँगी, कैसे कैसे फास्टर्स थे यार, मतलब कहीं आपको झुकना पड़ता है, कहीं झुकाना पड़ता है, अपने बंदे पर प्रेशर भी देना पड़ता है। हमारे मतलब मुझे समझ नहीं आती कि बच्चे पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स की सरजमीन कहा जाता था, तो ये ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो गए। अभी सीन ये है कि हमारे पास टैलेंट पड़ा हुआ है, लेकिन उनको चांस ही दे रहे। अब देखो T20 में इस वक्त जो टीम हमारे पास मौजूद है वो सारे यंगस्टर्स हैं, उनमें टैलेंट है, सिर्फ वो मुझे ना उनके नफसियाती मसाइल लग रहे हैं। वो इसलिए लग रहे हैं कि उनको पता है कि जब आप एक कैप्टन को इतना कम टाइम दे रहे हो और उस कैप्टन को फौरन से एक सीनियर प्लेयर को आप हटा देते हो, तो नए प्लेयर्स को ये लगता है कि शायद हम परफॉर्म नहीं करेंगे, एक डर में रहते हैं हमारा ही शायद लास्ट मैच हो, अगले मैच में मौका मिले ना मिले। जब तक आप अपने टीम को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, जब तक आप उनमें से ये डर नहीं निकालेंगे, बिल्कुल जब तक आप उनको टाइम नहीं देंगे, 6 महीने साल इस तरह नहीं देंगे, वो मुसलसल नहीं खिलाएंगे, तब तक आप अच्छे प्लेयर्स नहीं तैयार कर सकते। ऐसा नहीं है कि एक सीरीज में लाएं और अगली सीरीज में किक आउट कर दें, या एक सीरीज में लाएं और एक मैच खिलाएं और अगले 3 मैच उसको बाहर बिठा के रखें, तो ऐसा नहीं होता। फिर यहाँ पर मसाइल पैदा होते हैं, आपके पास अच्छी टेक्निक्स होने के बावजूद आपका प्लेयर जो है परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये चीज़ें हैं जो हमें इंडियन क्रिकेट में नजर आ रही है और हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो कैप्टन साहब जो है वो बाबर को कप्तानी का इतना शौक था कि उसने अपना टैलेंट ज़ाया कर दिया कैप्टनसी की वजह से, अपनी दोस्तियों की वजह से। बिल्कुल यार, कहते हैं कि बाबर के खिलाफ टीम में कोई अगर बात करता था तो वो अगले 6 महीने तक टीम में नजर नहीं आता था। तो ये सारी दोस्तियाँ थी, ये सारी चीज़ें थी। तो हमारे यहाँ मैं मौसम नकवी से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मतलब इंटरनेशनल सतह पर हमें इम्प्रूव करवाना है या हमारी क्रिकेट को करवाना है, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप छान-बीन के लोग रखें और उन लोगों को रखें जो टैलेंटेड हैं, जिनको आप ग्रूम कर सकते हैं। और मुझे एक डर है, मुझे ये लग रहा था परफॉर्मेंस अगर एक खिलाड़ी नहीं दे सकता तो वो कैसे पूरी होल टीम को लेकर चलेगा, वो कप्तानी कैसे संभालेगा। आप तो खुद ही आपको अंदाजा होना चाहिए कि 2-2 ओहदे रख के आप एक PCB के चेयरमैन भी हैं और आप वज़ीर दाखिला भी हैं, दोनों साइड। अच्छा, ये बात चले अपनी टीम की तो हमने बड़ी बुराइयां कर ली हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ जाते हैं। उन्होंने तो एक खत लिखा है। अच्छा देखो, उन्होंने बेवकूफ़ी क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हमें मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी नहीं दी। उन्होंने वो लेटर जो है मोहसिन नकवी को लिखा है, डायरेक्ट लिखा है, और फिर मोहसिन नकवी ने जवाब दिया है। फिर मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, तकलीफ करा ले दोबारा से, हम आपको ट्रॉफी देते हैं। मतलब कितनी बेइज्जती की बात है यार, मतलब कुछ तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन को यानी मोहसिन नकवी को उन्होंने मोहसिन नकवी की शिकायत लगाई है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। फिर उन्होंने खत लिखा और फिर खत लिख के मोहसिन नकवी ने उनको जवाब दिया। बड़ा मजा आया मोहसिन नकवी के, उन्होंने कहा है कि हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, वहाँ पर आप आए और उनमें से ट्रॉफी ले लें। ये मोहसिन नकवी की बड़ी अच्छी बात है। तो आप किस मुँह से लेने आएंगे ट्रॉफी? और अभी ट्रम्प ने फिर इनको कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में 7-0 का मुकाबला है। आपको पता है ट्रम्प इनकी कैसी इंटरनेशनल धुलाई कर रहा है, एक तरफ वो धुलाई कर रहा है और मिला के रह जाते हैं। शायद हमारी धुलाई हो जाएगी, हमें कुछ भी नहीं आता या हमें कुछ पता ही नहीं है, हम तो बहुत ही गरीब गुरबा में रह रहे, जिंदगी गुजारे। लेकिन इनकी ट्रम्प ने ऐसी धुलाई की है कि ये तो नहीं, वो एक सारा जो मोदी ने उनके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया हुआ था और अपने लोगों को अंधेरे में रखा हुआ था और अपने लोगों को ये शायद खुशफहमी में डाला हुआ था कि पाकिस्तान से इंडिया बहुत आगे है। तो वो जंग में सबको पता लग गया है। और अब जो आपका ट्रॉफी वाला सीन है वो आप अफगानिस्तान के साथ करें, अफगानिस्तान से कहेंगे वो अफगानिस्तान कुछ करने की कोशिश करें, अफगानिस्तान को जन्म अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको छेड़े हमारी तरह। लेकिन पाकिस्तान जो चीज़ यूज़ करके फेंक देता है वो इंडिया ले जाता है, अक्सर ऐसे होता है। तो अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान ने जो वो यहाँ पर अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। अफगानी जो है पाकिस्तान के किसी काम में नहीं, आप ले जाओ, आप उनके साथ ट्रेड करो, हम लोग जो है उनके खिलाफ रहेंगे और यहाँ पर जो है वो
अफगानिस्तान को यह वहाँ मजाक जाके के वहाँ अलावा अगर रहते हम लोग। बात करें तो हम उनको तंदूर वाला तो नहीं कहते, लेकिन सोशल मीडिया पे अच्छा जो- नहीं, मैं कल देख रही थी, कह रहे थे आपके तंदूर वाले खत्म हो गए, तुम लोग पराठे कैसे पकाओगे? भी हम खुद बना लेते हैं। हाँ, नहीं वो इंडियंस को आपको काफी खिलाएंगे ना। वो तो उनको खैर खिलाएं। अफगानियों ने भी पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने से इनकार किया और वो भी इंडिया के पीछे चल रहे हैं, लेकिन आप वो कहते हैं नक्शे ना कदम पे किसी का जो है ऊंचा माथा देख के जो है वो टकरे नहीं मारनी चाहिए। आपका माथा टूटेगा तो अफगानिस्तान का माथा जो एक बार पहले भी टूटा था और दोबारा भी टूटेगा, और पाकिस्तान ने अच्छी जो है वो आपकी धुलाई की थी। तो खैर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से हम ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा संजीदा होंगे, थोड़ा सा मुल्क का सोचेंगे, थोड़ी सी शर्म आएगी इनमें, थोड़ी सी शर्म तो आती होगी, जाने जा मौत ना सही, शर्म तो आती होगी। एक जुमला है वो मैं इनसे कहना चाहूँगी कि आप लोग शीशे के सामने जाते हैं तो आप सोचते तो होंगे ना अपने आप को फेस करते हुए कि हम क्या कर रहे हैं। मुफ्ता बैठ के अगर आप खा रहे हो, किसी और का हक खा रहे हो, सबसे पहले तो फिर भी ज्यादा अरसा आप नहीं चल ज्यादा सकते। अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए उनको। हाँ यार, ये मैं आपको एक बात बताऊं, मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर है और दुनिया भर के लोग जो उनसे डरते थे, मोहम्मद आमिर ने एक वीडियो में बयान में कहा है शाहीन अफरीदी को जब कैप्टन बनाया वो हैरान हो रहे थे। उन्होंने कहा है कि ये तो कैप्टन बनते ही नहीं थे रिजवान की परफॉर्मेंस देखें। हम ये नहीं कह रहे रिजवान बहुत अच्छे कैप्टन है, लेकिन रिजवान के और शाहीन का अगर मुकाबला किया जाए तो फिर रिजवान ही बेहतर थे। तो अगर हम देखें कि मोहम्मद आमिर के उस स्टेटमेंट को, तो उन्होंने भी यही कहा है कि एक तो हम बहुत जल्दी इनको हीरो बना देते हैं और बहुत जल्दी हीरो बना देते हैं। मोहम्मद आमिर को चांस ही तो नहीं मिला ना यार। देखो एक गलती हो जाती है, नहीं मोहम्मद आमिर के साथ भी पॉलिटिक्स हुई है, गलती हो जाती है, ठीक है, सबकी होती है। लेकिन मोहम्मद आमिर ने ये बात बड़ी जबरदस्त की है कि हमारी पब्लिक भी ऐसी है कि हम जो है ना बिल्कुल, और फिर